गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो कंट्रोल एजेंट देखा था, तो उसी को हम लोगों को फिर से कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, वायरसेस, पैथोजेंस, इंसेक्ट, उसके बाद प्रोटोजोआस, बैक्टीरियाज, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज ए बायो कंट्रोल एजेंट करके यूज होते हैं। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब जो भी लिविंग इंसेक्ट या फिर पेस्टिसाइड्स होंगे, उन पे वो एक्ट करके उनको क्या करते हैं, वो डाइट कर देते हैं सो दैट कि वो किसी भी प्लांट को किसी भी तरह का डिसीज कॉज ना कर सके। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायो कंट्रोल एजेंट करके यूज होते हैं। या तो वो क्या करता है, किसी को डिसीज कॉज करता है, मतलब जो भी पेस्ट है, जो भी इंसेक्ट है, उनको डिसीज कॉज करके उनको मारता है, या फिर उनको वो पूरी तरह से कम्प्लीटली किल कर देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देखे थे। सबसे पहले एक बैक्टीरिया था, दैट इज बैसिलस thuringiensis। वो बैक्टीरिया क्या करता था, उसके अंदर, उसके स्पोर्स के अंदर कुछ केमिकल का प्रोडक्शन होता था, जो खाने की वजह से क्या होते थे, जो भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है वो मर जाते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो स्पोर्स है बैसिलस thuringiensis को, उसको वाटर के साथ मिक्सअप किया था और वो प्लांट पे छिड़क दिया था, सो दैट प्लांट में जो भी पेस्ट थे वो उसको खाकर वो डाई हो जाते थे। नेक्स्ट वन था हमारा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज नथिंग बट द फंगस। फंगस भी क्या करता था, सॉइल फंगस था। सॉइल में जो भी पैथोजेंस रहते थे उनको वो किल कर देता था, सो दैट सॉइल में, मतलब रूट्स को या फिर सॉइल में जो भी पैथोजन है वो किसी भी तरह का डिसीज कॉज ना कर सके। अब उसके आगे का हम लोग देखेंगे, जैसे कि कुछ पैथोजेंस और उसके होस्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले थे। तो पैथोजन कौन से होते हैं और उनको होस्ट कौन से होते हैं, मतलब होस्ट मतलब हम लोगों ने क्या बोला था कि जो जहां पे रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का दिया था मैंने, या फिर कोई भी वायरस ले लो। हम लोगों को वायरस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पता है, जो मतलब जब तक वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल पे नहीं रहता तब तक वो नॉन लिविंग होता है। मतलब जैसे वो बाहर अगर इन्वायरमेंट में हो तो वो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही वो किसी भी लिविंग बॉडी पे जाके अटैच हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे वो अटैच होने की वजह से वहां पे लिविंग की तरह रोल प्ले करने लगता है। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी तरह से कुछ पैथोजन और कुछ होस्ट है जो पैथोजन उस पर्टिकुलर प्लांट पे रहते हैं, दैट इज नथिंग बट द होस्ट। तो यहाँ पे बैसिलस thuringiensis, बैसिलस पेपिली एंड बैसिलस लेंटिमॉर्बिस, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कैटरपिलर, कैबेज वॉर्म और एडल्ट बीटल पे बैठते हैं और उन्हीं के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन पे वो बैठ के उनको किल करते हैं। नेक्स्ट है बेवोरिया, बैसियाना, एंडोमॉर्फेरा, पैलिडोर्सिडम एंड द ज़ोफैप्टोरा रेडियंस। इनका होस्ट कौन है, इनका होस्ट है एफिड क्रोकाई, एफिड एंगिकुलेटा, मीट्स एंड द व्हाइट फ्लाइज। ओके, नेक्स्ट है हमारा नियोसेमा लेक्यूस्टी, दैट कौन से होस्ट है यहाँ पे, ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर्स आर द होस्ट ऑफ नियोसेमा लेक्यूस्टी। उसके बाद है ये है वायरस का क्लासिफिकेशन, दीज आर नथिंग बट द वायरस का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो मैंने BF लिखा है ये क्या है, ये है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। तो वायरस इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस एंड ग्रैन्युलो वायरस। ये दो वायरस है जो भी है वो कैटरपिलर पे, मॉथ पे, एंड्स पे एंड वेब्स पे क्या होते हैं, बैठ के रहते हैं और उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को एज ए हर्बिसाइड्स पढ़ना है, मतलब अभी हर्ब्स पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ये करते हैं। अब हर्ब मतलब हम लोगों को पता है एकदम छोटे प्लांट्स। ठीक है, जैसे तुलसी हर्ब्स है। ठीक है, तो जो हर्ब्स पे जो भी इंसेक्ट या फिर जो भी मॉथ हो
वो अगर एक्ट करता है तो वो हर्बिसाइड्स होता है। तो हर्ब्स और वीड दो चीजें होती है। हर्ब मतलब एकदम छोटे छोटे प्लांट्स, और वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट मतलब जो हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी एग्रीकल्चरल लैंड में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं विथ अवर एग्रीकल्चरल प्लांट। मतलब जैसे कि अगर हम लोग खेती कर रहे हैं किसी सीरियल्स की, तो या फिर किसी ग्रेन की, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ अलग भी छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। तो वो जो प्लांट है, वो जो अनवांटेड प्लांट है, वो प्लांट मतलब हमारे वीड्स होते हैं। तो ये वीड्स वहां पे क्यों रहते हैं, क्योंकि हर एक को क्या करना होता है, खुद की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी वीड है, जो भी घास फूस है, वो वहां पे बढ़ने लगती है। फॉर व्हाट? फॉर देयर सर्वाइवल। अब सर्वाइवल के लिए वहां पे क्या चीजें चाहिए होंगी उनको, वाटर, मिनरल्स, उसके बाद फूड, स्पेस रहने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो भी लाइट रहेंगी, इस तरह से जो भी इसेंशियल थिंग्स है फॉर द लिविंग, जीने के लिए जो भी थिंग्स की जरूरत होती है, उन थिंग्स को वो पाने के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड में आने लगता है। तो जैसे कि पार्थेनियम हम लोगों को पता है, घास हमारे यहाँ पे बहुत सारी दिखती है, अभी ये वाले सीजन में तो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो भी घास है वो मतलब वीड, अनवांटेड प्लांट्स, दैट इज नथिंग बट द वीड। अब कुछ वीड्स होती है, जिन वीड्स पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको हम लोग नहीं मारेंगे तो क्या होगा, जो भी हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो भी खत दे रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं हमारे मेन प्लांट्स को, तो वो मेन प्लांट्स को दिए हुए फर्टिलाइजर्स मेन प्लांट के साथ साथ कौन यूज करेगा, वीड्स यूज करेंगे। और वीड्स यूज करेंगे तो एक अप्रोप्रिएट मैनर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में हमारे प्लांट को मिल रहा है क्या, नहीं। तो वहां पे क्या हुआ, जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हम लोग एक प्लांट को देने जा रहे हैं, तो वो दो प्लांट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, वहां पे जो भी वीड है उसको हम लोगों को मार देना है, किल कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ये हैं, उसमें भी आएंगे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआस, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, पैथोजेनिक फंजाई, मतलब ये जो मैंने लिखा है वो है हमारे फंजाई, वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर होस्ट पे काम करता है, किसको वो किल करता है, वो देखेंगे। तो जैसे फाइटोप्थोरा पॉल्मीवोरा, ये एक फंगस का नाम है। ये क्या करता है, किल करता है, कंट्रोल करता है मिल्क वीड्स ऑफ ऑर्किड्स। मिल्क वीड्स ऑफ ऑर्किड एक प्लांट स्पीसीज है जो वीड करके ग्रो होती है, मतलब उसका वो भी एक अनवांटेड है, तो उसको किल करने के लिए ये वाला फंगस लगेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया जो भी है वो कंट्रोल करता है हाइसिंथ को, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ मतलब पानी में एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग वो वायलेट कलर की होती है, ठीक है। तो वो होता है वाटर हाइसिंथ, मतलब ये वाटर वीड है, ठीक है। तो इसको किल करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा, अल्टरनेरिया लगेगा। नेक्स्ट वन इज फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम कंट्रोल करता है वीड्स को, ठीक है। मतलब ये सेवरल वीड्स को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर को नहीं, लेकिन सेवरल वीड्स को वो क्या करेगा, किल कर देगा। उसके बाद कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियम पैथोजेंस है जो किल करेंगे, ठीक है। जैसे सुडोमोनास, ज़ैंथोमोनास एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अटैक करते हैं किसी भी वीड पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट एज द हर्बिसाइड्स। अब इंसेक्ट जो भी है, हर्बिसाइड्स मतलब ये जो नाम है वो रहेंगे इंसेक्ट्स के नाम, ठीक है। टायरिया मॉथ इज कंट्रोल द वीड ऑफ साइंसिया पैकोबी, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट होता है जिसपे ये वाला इंसेक्ट क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम से हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कैक्टस के ऊपर जो भी कैक्टस के साथ या फिर कैक्टाई जो भी वीड है उनको किल करने के लिए हम लोगों को लगेंगे ये वाले इंसेक्ट, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक पर्टिकुलर वीड को क्या करते हैं, किल करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे।
अब जो भी नेक्स्ट रहेगा हम उसमें देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फर्टिलाइजर कैसे किस तरह से यूज होते हैं। तो उसमें थोड़ा जो भी टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स का वो थोड़ा लंबा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। एज वेल एज कल मैंने कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था जिसमें बस कुछ ही लोग ज्वाइन हुए थे, लेकिन बाकी के कोई भी मतलब ज्वाइन नहीं हुए थे। तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे जो टेस्ट है वो टेस्ट किस तरह से होनी चाहिए थी। तो उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द पेपर में एक गलती दिखी, एक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हमारे, ठीक है। एमसीक्यूज में क्या गलती थी कि जो भी हमारा एमसीक्यू था वाटर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो उसमें हम लोगों को चाहिए था एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सब लोगों ने क्या लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल्स फोर्स, ये सारे फालतू फोर्सेस है इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के केस में हम लोग ने देखा था एक एडहेसिव फोर्स करके था और दूसरा था हमारा कोहेसिव फोर्स। तो मैंने कोहेसिव फोर्स करके तो कोई ऑप्शन दिया नहीं था, तो आप लोगों को वहां पे चूज करना था एडहेसिव फोर्स। उसके बाद एक दूसरा एमसीक्यू था जिसमें आप लोगों को एब्सिस से कैसे किसको कंट्रोल करता है ये देखना था। तो उसमें आप लोगों को लिखना था डॉर्मेंसी एंड लीफ फॉल को। लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी इज कंट्रोल्ड बाय एब्सिसिक एसिड एंड नॉट अदर ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद किसी ने भी अच्छे से प्लांट मतलब एक दो लोगों को छोड़ के किसी ने भी प्लांट ग्रोथ की डेफिनेशन अच्छे से नहीं लिखी है, तो वो आप लोगों को अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो डिफरेंस दिया था मैंने, वो डिफरेंस भी किसी ने भी अच्छे से नहीं दिया है दीक्षा को छोड़ के। तो उस डिफरेंस को भी आप लोगों को क्या करना है अच्छे से रीड करना है। अब डिफरेंस कैसे लिखते हैं वो अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो किसी भी कोई भी अगर कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है इन डिफरेंस, तो वो क्या होता है। सपोज मुझे किसी भी दो चीज का डिफरेंस करना है तो उसमें से मैं एक कोई भी कॉमन कैरेक्टर पकड़ूंगी। अगर मैं किसी एनिमल के बारे में अगर बोल रही हूँ तो छोड़ो, एनिमल का छोड़ो, अगर मैं किसी भी हमने जो डिफरेंस लिया था उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस में था हमारा इथिलीन, ठीक है, और दूसरा था शायद से साइटोकाइनिन। आई डिडंट रिमेम्बर साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर भी आप लोग एज ए एग्जाम्पल करके उसको याद कर लीजिए। तो जैसे साइटोकाइनिन और इथिलीन ये दो क्या है, ये दो होते हैं हमारे फाइटोहार्मोन्स, ठीक है। अब जो भी फाइटोहार्मोन्स है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहली चीज ये ग्रोथ को करता है प्रमोट और ये ग्रोथ को करता है इनहिबिट, तो इट्स ए प्लांट प्रमोटर। अब साइटोकाइनिन और इथिलीन जो भी है ये है दोनों प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन में क्या देखना है कि प्लांट प्रमोटर एक है, साइटोकाइनिन क्या करता था प्रमोशन करता था। तो प्लांट प्रमोटर एक है और दूसरा इथिलीन जो भी है वो एज ए इनहिबिटर करके हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्लांट इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जैसे सपोज साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता होगा किसी भी जर्मिनेटिंग सीड्स में या फिर किसी भी जर्मिनेटिंग फ्लावर में, मतलब जहां पर भी जर्मिनेशन हो रहा है, जहां पर भी नया कुछ मतलब नई स्टेज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट आर द साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस। जैसे हम लोग ले सकते हैं जर्मिनेटिंग सीड में अगर ये क्या हो रहा है सिंथेसाइज्ड हो रहा है, तो हो सकता है कि इथिलीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता होगा फ्रूट में, ठीक है, फ्रूट में सिंथेसाइज होता होगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि साइटोकाइनिन क्या करता है और इथिलीन क्या करता है। साइटोकाइनिन हो सकता है कि सेल का डिवीजन इंक्रीज कर रहा हो, सेल का इलोंगेशन कर रहा हो, ठीक है, सेल डिवीजन, ब्रेक, डॉर्मेंसी, ठीक है, इस तरह से कुछ रोल वो प्ले कर रहा है। और हमारा इथिलीन जो भी है, इथिलीन का मेन रोल क्या है कि ये डॉर्मेंसी को बढ़ाता होगा, ठीक है, डॉर्मेंसी को इंक्रीज करना एंड फ्रूट राइपनिंग करना, फ्रूट
राइपेनिंग करना, ये उसका पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, जो भी साइटोकाइनिन है, जो भी इथिलीन है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पकड़ना है और उस कैरेक्टर को लेके हम लोगों को दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। अगर हम लोग किसी एनिमल का देख रहे होंगे तो उसको किस तरह से ये करेंगे, डिफरेंस करेंगे उनका। जैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि हाइट। ठीक है, अब हाइट ले ली हम लोगों ने, तो इसकी हाइट कितनी है और दूसरे एनिमल की हाइट कितनी है। अगर हम लोग कलर ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एनिमल का कलर किस तरह से और दूसरा पर्टिकुलर इसका कैसे है। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को डिफरेंस करना पड़ता है, ना कि कॉमन। अगर आप लोग किसी भी कॉमन चीज को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, मतलब ये भी प्लांट इनहिबिटर है तो साइटोकाइनिन भी प्लांट इनहिबिटर है, ये भी फ्रूट राइपनिंग कर रहा है, ये भी फ्रूट राइपनिंग कर रहा है, तो अगर इस तरह से हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम डिफरेंस नहीं, उससे सिमिलैरिटीज लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को एक ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो आप लोगों ने डायग्राम निकाली थी रूट हेयर की, तो वो सारे बच्चों की डायग्राम गलत है, पल्लवी और दीक्षा को छोड़ के। ठीक है, तो जैसे प्लांट रूट के बारे में हम लोग ने बोला था, तो उसमें आप लोगों को क्या करना था, एक्सप्लेन कर देती हूँ, भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना था हम लोगों को, आप सभी ने ये वाली डायग्राम निकाली है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से रूट कैप निकाली है, यहाँ पे ये वाला जोन, वो वाला जोन, वो वाला जोन, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये जोन दिखाती है रूट के, जोन ऑफ रूट शो कर रही है, ना कि रूट हेयर्स। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक जोन है जहां से रूट हेयर का निकल रहा है। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम नहीं है। रूट हेयर की एक प्रॉपर डायग्राम थी इस तरह से। ठीक है, ये थी उसकी एक प्रॉपर डायग्राम। तो इसमें आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करना था, इसमें क्या एक्सप्लेन करना था कि इस तरह से कोई ये डायग्राम निकालनी थी, उसको लेबल करना था। ठीक है, फिर उसके बारे में लिखना था कि ये कितने से कितने सेंटीमीटर तक होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें डबल वॉल है तो आउटर मोस्ट वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, कहा मतलब क्या बोलते हैं, और वो किससे मेड हुई है, मतलब किससे बनी हुई है। अंदर की है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है तो वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद यहाँ पे आउटर साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं, नीचे वाले सेल को क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करना था। और आप लोगों ने क्या किया, किसको एक्सप्लेन किया है, ये वाले डायग्राम को। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ रूट हेयर। तो जब भी अगले वाले एग्जाम में देखेंगे तो रूट हेयर मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब हमको ये वाली डायग्राम निकालनी है और उसका थोड़ा सा